Assalamu alaikum, 7th class. Today our lecture is 19 and unit number 10. Now open your page at page number 80. Our topic is punctuations. Punctuations सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं punctuations क्या हैं. Punctuations में सबसे पहले एक आता है फुल स्टॉप जो इम्पोर्टेंट है. वो कहता है जब कोई मुस्बत या अमर नहीं का फ़िक्रा यानी कि मुस्बत जुमला फ़िक्रा हमने ख़त्म करना उसके एंड में फुल स्टॉप लगाते हैं. जैसे आई वर्कड हार्ड फुल स्टॉप, दे डू नॉट ईट मैंगो फुल स्टॉप, सिट डाउन फुल स्टॉप. यानी कि ये इम्पेरेटिव जुमला है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है लेकिन एंड पे क्योंकि जुमला पूरा है तो हमने एंड में फुल स्टॉप लगाना है. वो कहता है जब हमने किसी वर्ड को मुख्तसर बयान करना होता है जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स एम ए लिखना है तो हम फुल स्टॉप डालेंगे यानी कि हमें मास्टर आर्ट लिखने की जगह एम में लिख देंगे. मास्टर और ए के लिए फुल स्टॉप आ गया यानी कि उसको शॉर्ट करके लिख दिया. जिस तरह है हबीबुल्लाह मलिक, तो हबीबुल्लाह को उन्होंने क्या किया एच यू लिख किया, मलिक आके पूरा लिख दिया, फुल स्टॉप डाल दिया. अब आ गया मार्क ऑफ इंटेरोगेशन. सवालिया जुमलों में वो कहता है ये आता है जैसे व्हाट इज़ योर नेम क्वेश्चन मार्क. इंटरोक्टिव है ये सबको पता होगा, फुल स्टॉप को भी पता होगा आपको, इंटरोक्टिव के साइन का भी पता होगा. डू यू लाइक मैंगोज क्वेश्चन मार्क. अब आ गया मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि एक्सप्रेशन शो करने के लिए ये यूज़ किया जाता है. इसे हर एक इंटरजेक्शन के बाद इस्तेमाल किया जैसे अलास, हुर्रा. ठीक है, ये जब ऐसे जब जिसमें एक्सप्रेशन हो, आपका कोई इजहार हो, आप एक्सक्लेमेशन मार्क डालते हैं. याद रखना एक्सक्लेमेशन मार्क ये वाला है. ठीक है, ये याद रखना है आपने कि ये है. इसके बाद आपने ये लिख देना और अक्सर इनके बाद कोमास, इन्वर्टेड कोमास में हम डाल देते हैं. आगे इन्वर्टेड कोमास आगे. अच्छा जी, ये जुमला पढ़ें ही सेट कोमा आई बोट अ न्यू पेन. अब आई बोट अ न्यू पेन को उसने इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया है यानी कि बताया है कि उसकी डायरेक्ट स्पीच में जो उसकी वर्डिंग, किसी इंसान की डायरेक्ट जो वर्डिंग है उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया जाता है. कोई ये कह रहा है. अब आ गया कोमा. ठीक है, तारिक ओपन द डोर, कीप क्वाइट बॉयज़. यहाँ जब हमने लिस्ट बयान करनी होती है जैसे ही बॉट आ पेंसिल कोमा रेजर कॉपी एंड शॉर्पनर. ठीक है, जब हमने यूँ लिखा तो हमने पेंसिल के बाद कोमा डाला, इरेज़र का, यानी कि जब हमने एक लिस्ट में जब चीज़ें बयान करनी होती हैं. या अब यहाँ पे आपके इसमें सेमी कोलन नहीं है, ये सेमी कोलन होता है. क्लियर है, ये सेमी कोलन इसको कहते हैं. जैसे ही बोट, मैं इसको लिखूँगी ही बोट द फॉलोइंग थिंग्स. जब मैं फॉलोइंग थिंग्स लिखूँगी तो इसका मतलब होगा मैं आगे लिस्ट बयान कर रही हूँ. फॉलोइंग थिंग्स के बाद मैं लिखाऊंगी कोलन. यहाँ पे कोलन नहीं लिखा हुआ, वैसे मैंने आपको कोलन एक्सप्लेन कर दिया, ये कोलन है. कोलन के बाद जो हम जैसे चीज़ें उसने यही खरीदी हैं, अब पेंसिल खरीदा है, रेज़र खरीदा है, कॉपी खरीदी है, बाकी चीज़ें कोमा में आएंगी. लेकिन लिस्ट बयान करने से पहले मैंने कोलन लगाया, कोलन. ठीक है, कोलन मैंने लिख दिया है कि कोलन की स्पेलिंग है. नेक्स्ट आ गया, वो कोमे को मज़ीद बयान करता है. द ओल्ड एंड द यंग कोमा मैन एंड वुमेन बॉयज़ एंड गर्ल, यानी कि इस तरह कोमा आता है. उसके बाद आप आ जाए नेक्स्ट, वो आपके पास है कैपिटल लेटर. कैपिटल लेटर में वो आपको कहता है हर फिक्रा कैपिटल लेटर से शुरू होता है. जैसे ही इज़ अ बॉय, यानी कि हर जो नया जुमला है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. मिस्टर क्रीम टीचेस अस इंग्लिश. वो कहते हैं हर एक प्रोनाउन, शहरों, आदमियों के नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. जैसे ही गोज़ टू लाहौर, लाहौर को कैपिटल में लिख दिया. चाहे वो जुमले के दरमियान में आ रहा है तो हमने नहीं देखना, इतना पता है कि ये शहर का नाम है तो हमने कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है. नेक्स्ट है माई नेम इज़ उज़ैर. उज़ैर यहाँ पे कोई भी नाम होगा, अली हो, सना हो, सारा हो, कोई भी हो, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. अकेला आई हमेशा बड़ा लिखा जाता है यानी कि ये जो आई है चाहे जुमले के दरमियान में आए, जैसे यू एंड आई गो टू पार्क. अब इसमें आई बाद में आया ना, तो लेकिन ये कैपिटल लेटर में आएगा यानी कि आई ने एज अ मैं जब आएगा कैपिटल लेटर में स्टार्ट होगा. नेक्स्ट है वो कहता है संडे, मंडे, दिसंबर, जनवरी, हफ्तों के नाम और
आपके हैं महीनों के नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे जुमले के, चाहे मिड में आए। नेक्स्ट है पोएम की हर सतर, यानी कि हर पोएम का जो पहला होगा, चाहे वो आगे कंटिन्यूटी चल रही हो, आपने कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। इसके अलावा अपोस्ट्रोफी एस जो कोमा डाल के आता है, ये भी आपका इस सिलेबस का हिस्सा है। अपोस्ट्रोफी एस में पोसेशन करनी होती है, जैसे हिना पेंसिल, तो ठीक है, हिना की पेंसिल है तो मैं कैसे लिखूँगी, इट, मैं लिखूँगी इट इज़ हिना, अपोस्ट्रोफी डालूँगी उसकी पोसेशन शो कराने के लिए, पेंसिल। क्लियर हो गया। ये सारे आपकी जो टॉपिक है ये आपके अब पंचुएशन में आपकी बुक में हमने डिस्कस करने हैं। अब आप आ जाएं अपनी बुक की तरफ। वो कहता है पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस पुटिंग इन द कैपिटल लेटर फुल स्टॉप कोमा वेयर नेसेसरी, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आप डाल दें। आप उसने द शॉर्ट स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया था, मैंने द ऊपर पूरा कैपिटल लेटर में कर दिया है। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ न्यूजीलैंड को उसने स्मॉल लिखा था, ये कंट्री नेम है, हर सूरत में ये कैपिटल ही आएगा। आगे है इज़ न्यूजीलैंड, N.G.N में आप फुल स्टॉप डालेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है सेकंड में द फोर बॉयज़ था, द उसने फिर स्मॉल में लिखा तो हमने कैपिटल किया। द फोर बॉयज़ आर, अब बॉयज़ के नेम है टक मैंग, उसके बाद आना है कोमा, ठीक है, आ कोक फिर कोमा, कोक होंग कोक, यानी कि कैपिटल नेम भी कैपिटल लेटर मैंने सारे कर दिए हैं और उनके दरमियान कोमा डाल दिया। और आगे कहता है एंड च्यू हाउट, च्यू हाउट का बस मैंने कैपिटल लिखा है क्योंकि एंड आ गया, अब कोमे की जरूरत नहीं, एंड पे आएगा फुल स्टॉप। क्लियर है। टक मैंग का मैंने कैपिटल किया, टक का भी टी कैपिटल, एम का मैंग, ठीक है, ये पूरा नाम है टक मैंग कोमा, आ कोक कोमा, कोक होंग एंड च्यू हाउट फुल स्टॉप। थर्ड में आया वो कहता है आफ्टर ही हैड रीड द बुक बाय शेक्सपियर ही वेंट टू स्लीप, तो क्या होगा, आफ्टर में मैंने कैपिटल किया, आफ्टर को कैपिटल की, ही हैड रेड द बुक बाय शेक्सपियर कोमा, ठीक है, एक बात पूरी की। वो कहता है ही वेंट टू स्लीप फुल स्टॉप। नेक्स्ट है द डिस्कवरर, द कैपिटल होगा, डिस्कवरर ऑफ पेंसिलिन को आप ऐसे लिखेंगे, एक मेडिसिन का नाम है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है देनी। वास डॉक्टर अलेक्जेंडर, डॉक्टर को DR लिख के मैंने बाद में फुल स्टॉप डाला, अलेक्जेंडर का ए कैपिटल किया और फ्लेमिंग का भी F कैपिटल कर दिया। पेपर्स में आपको इनके नीचे एक लाइन दी जाएगी, आपने पूरा जुमला करेक्ट करके लिखना होगा, क्लियर करके पंचुएशन को। बी पार्ट में वो कहता है पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस पुटिंग इन द कैपिटल लेटर्स में आपने करना है, फुल स्टॉप का जिक्र करेगा, कोई इसमें कोमे का जिक्र करेगा, क्वेश्चन मार्क का जिक्र करेगा, इन्वर्टेड कोमास, एक्सक्लेमेशन, अपोस्ट्रोफी, हाइफन एंड कोलन वेयर नेसेसरी, यानी कि ये सारी बातें इसमें डिस्कस होंगी। वो कहता है जहाँ ज़रूरत होगी। अब वोंग सेंग यहाँ पे नाम है, मैंने वोंग सेंग को बड़ा कर दिया, जो ये भी पूरा नाम का हिस्सा है, ठीक है, ये पूरा नाम है वोंग सेंग चो। इनिशियल R यानी कि उसकी शॉर्ट फॉर्म है W.S.C एंड में फिर दोबारा डॉट। क्लियर हो गया। अब नंबर 2 पे वो कहते हैं हेल्प क्राइड द ड्रॉइंग मैन, यानी कि वो मदद के लिए पुकारा है। क्या आपने करना है, हेल्प लिखना है, उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क डालना है, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में इसको प्रोमिनेंट कर दिया, ठीक है, क्राइड द ड्रॉइंग मैन, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, अब हमें कोमे की ज़रूरत नहीं रही है। इस तरह जुमला पूरा आप करके लिखेंगे। नेक्स्ट है 3 पे पुट अप योर हैंड्स, पुट का P कैपिटल किया और हैंड्स कैन में, यानी कि इंपेरेटिव जुमला है, एंड में फुल स्टॉप आ गया। नेक्स्ट है 4 वेट शॉटेड द मैन, वेट अभी एक एक्सप्रेशन है, इस पे भी हमें एक्सक्लेमेशन मार्क की ज़रूरत होती है। वेट लिख के एक्सक्लेमेशन मार्क डाला, उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा, शॉटेड द मैन, ये मैंने पूरा सही करके लिख दिया। नेक्स्ट है डू यू लाइक टू राइड ऑन द मैरी गो राउंड, इसमें बस आपने ये इंट्रोक्टिव जुमला है, डू को कैपिटल करना है क्योंकि जुमला हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। डू लाइक टू गो ऑन मैरी गो राउंड को प्रोमिनेंट यानी कि उसको कैपिटल करने की जरूरत नहीं है, एंड में क्वेश्चन मार्क डाल देना क्योंकि ये इंट्रोक्टिव जुमला है आपका। 6 पे देखें शी हैज़ अ 4-year-old सन, 4 ईयर के साथ ऑफकोर्स एस आएगा, मैंने ईयर्स के साथ इसलिए सिंपल एस यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए, एंड में फुल स्टॉप आना है।
अब नेक्स्ट वो कहता है 7 पे, प्लीज़ बाय द फॉलोइंग आइटम्स फॉर मी। अब प्लीज़ का पहले मैंने सबसे पहले पी कैपिटल किया, उसके बाद आइटम्स फॉर मी के बाद मैंने डाला है कोलन, ठीक है। कोलन आगे लिस्ट है, आगे माई पैक्स कोमा अ बोटल ऑफ विम। अब कोमा डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे एंड आ गया, एंड अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट फुल स्टॉप। 8 पे देखिए और क्या कहता है, एवरी कैंपर, हर जुमला कैपिटल से स्टार्ट होता है इसलिए हमने ई कैपिटल किया। एवरी कैंपर मस्ट हैव द फॉलोइंग, आगे फिर लिस्ट है, ये कॉलन मैंने डाला है पहले, फिर लिस्ट है, अ मग उसके पास होना चाहिए हर कैंपर के पास, अ स्पून, अ प्लेट, और फिर उसने आगे एंड डाल दिया, एंड अ नाइफ फुल स्टॉप। आई होप आप सब ने ये अच्छी तरह नोट डाउन कर ली होगी, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, सीधी ये बातें आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आसान है, समझ के होंगे। अब आ जाए पेज नंबर 81 पे। अब वो इसमें कहता है पंचुएट द फॉलोइंग पैसेज करेक्टली। अब वो देखिए मैंने सारा ये करेक्ट कर दिया। अब आप देखते हैं, इन हीज विलेज देसा अब्दुल्ला, देसा नाम है, देसा नाम है तो डी कैपिटल है, अब्दुल्ला का ए कैपिटल है, इज कॉल्ड द किंग ऑफ द स्नेक एंड फॉर अ वेरी गुड रीज़न कोमा 2 द रेप्टाइल्स आर हिज लाइवलीहुड, यानी कि उसके वो, यानी कि आप कह लें कि उसकी ज़िंदगी का गुजारने का एक तरीका, यानी उसका पेशा है जिसके ऊपर वो गुजारा करता है। इसमें मैंने देसा का डी कैपिटल किया, अब्दुल्ला का ए कैपिटल किया, और गुड रीज़न के बाद कोमा डाला है, और 2 के बाद भी कोमा डाला है, 2 को यानी कि कोमास के दरमियान में आएगी डायरेक्ट, ठीक है, ये होगा। उसके बाद फुल स्टॉप है, आई आपका कैपिटल होगा, आई थ्राइव ऑन स्नेक्स, वो कहता है मैं स्नेक्स के लिए कोशिश करता हूँ, फुल स्टॉप। फिर आगे वो बताता है कि ही सेड कोमा, आई आपका दोबारा कैपिटल हुआ है, आई ट्रैप देम एंटर देम, आई ट्रैप देम कोमा एंटर देम इन स्नेक हैंडलिंग कंपटीशन, यानी कि मैं उनको लेके गया कहाँ, स्नेक हैंडलिंग कंपटीशन में, एंड एग्जिबिट दैम, उनको दिखाया थ्रू आउट साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया का हमने साउथ का, मैं ईस्ट का मैंने एस कैपिटल कर दिया और एशिया का ए कैपिटल करके एंड में फुल स्टॉप कर दिया। अब आप गौर से ध्यान से ये सारा अच्छी तरह देख लें, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में रिसेंटली आर कैपिटल किया कोमा, ही केम टू सिंगापुर, कंट्री नेम में कैपिटल होगा, एंड परफॉर्म एट द एक्वा ज़ू एग्जीबिशन। अब ये उस जगह का नाम है तो हम यानी कि उसमें हमने कैपिटल बताना है, ए कैपिटल किया, एग्जीबिशन का मैंने ई कैपिटल किया। स्टेज्ड बाय द सिंगापुर पेट फॉर्म, सिंगापुर का एस कैपिटल, पेट और फॉर्म का भी ये पी कैपिटल, और एफ का फॉर्म का एफ कैपिटल किया, यानी कि ये उस जगह का नाम है तो हमने ये सूरत में कैपिटल करना है। उसके बाद है फुल स्टॉप। उसके बाद आ गया हाउ, हाउ को मैंने कैपिटल किया कि तो नेक्स्ट जुमला, नेक्स्ट आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। हाउ द ऑडियंस गैस, किस तरह उन्होंने यानी कि उसकी तवज्जो खींची, एज डिफरेंट काइंड ऑफ स्नेक क्रॉल्ड ऑल ओवर देसा, यानी कि सारे सांप देसा के ऊपर हलचल फिर रहे थे। देसा क्योंकि नाम है तो कैपिटल हुआ, फुल स्टॉप, यानी कि इसने ऑडियंस की तवज्जो अपनी तरफ खींची। ही हैड ब्रोट विद हिम 30 स्नेक, फुल स्टॉप, ही कैपिटल किया क्योंकि नया सेंटेंस स्टार्ट था, और स्नेक के बाद फुल स्टॉप, मैंने फुल स्टॉप लगा के जुमला ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहता है व्हाट स्टार्टेड डेसास इंटरेस्ट इन स्नेक, कोमा बताता है कि किसने उसका किया होगा। यहाँ पे आप इस अगर क्वेश्चन मार्क भी डाल सकते हैं, क्वेश्चन, फिर इट आप आई को रिपीट कर दें, इट आगे खुद ही आंसर देता है, इट वाज अ किंग कोबरा, कोबरा की वजह से उसका इसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ देसा का। फिर वो कहते हैं ईयर्स गो, नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया, मैंने ईयर का वाई कैपिटल किया, ईयर्स गो कोमा ड्यूरिंग अ फ्लड इन हिज विलेज कोमा, यानी कि अपने विलेज में एक यानी कि सैलाब के दौरान देसा सा अ जाइंट किंग, देसा का डी मैंने कैपिटल किया, उसने एक जाइंट किंग कोबरा देखा। अबाउट टू अटैक अ ग्रुप ऑफ बॉयज़, जो लड़कों के एक ग्रुप पर अटैक करने वाला था, हमला करने वाला था, फुल स्टॉप, या बात तो हुई। फिर नेक्स्ट बात शुरू हुई है विदाउट अ सेकेंड, विदाउट में मैंने यानी कि नेक्स्ट नई बात है तो नया सेंटेंस है तो डब्ल्यू बड़ा किया, विदाउट अ सेकेंड थॉट कोमा, यानी कि दूसरी सोचे बगैर, ही पिक्ड इट अप, उसने उसको पकड़ा, एंड हर्ड इट अवे, उसको लहरा के दूर फेंका,
फुल स्टॉप। वो कहता है फ्रॉम देम, ये नया जुमला स्टार्ट हुआ तो हमने फ्रॉम का एफ कैपिटल किया, देन ऑन, उसके बाद से कोमा मैंने डाला यहाँ पे, ही लॉस्ट हिज फियर ऑफ स्नेक, उसने अपना स्नेक को जो खौफ था उसका तब से ख़त्म हो गया, फुल स्टॉप। आई होप आपको सारे के जितना मैंने चेंजिंग की है समझ खुद भी आ गई होंगी, नज़र भी आ रहा होगा, बाकी मैंने एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, यहाँ पे हमारा पंक्चुएशन का पार्ट ख़त्म हुआ। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक। थैंक यू।